हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 डेली न्यूज़ एनालिसिस के आज के 9th ऑफ जून 2021 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। द हिंदू का एनालिसिस हम डेली करते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज बहुत सारी न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो बहुत चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज analysis. फर्स्ट न्यूज जो है वह है अबाउट द कोविड-19 वैक्सीन। और सेंटर ने कल, जैसा कि मैंने आपको कल के न्यूज आर्टिकल में बताया था कि अब सेंटर ने बोला है कि 75% ऑफ द डोजेस विल बी परचेज्ड और विल बी beared by the center and 25% by the private hospitals। तो इसी में ही सेंटर ने 44 करोड़ वैक्सीन का फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दिया है और 30 करोड़ ऑफ वैक्सीन को जो अंडर ट्रायल है उसको भी बुक कर चुकी है गवर्नमेंट, ऐसा इस न्यूज आर्टिकल में कहा गया है। ये जो 44 करोड़ वैक्सीन होंगी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन की होंगी, जो कि अगस्त से दिसंबर के बीच में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब 30 करोड़ जो है और कॉर्बेवैक्स ये जो है वैक्सीन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल इनके द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसे भी 30 करोड़ डोजेस का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया है। इंडिया के जो टारगेट और एडल्ट पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ 94 करोड़ और जो कि वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। 28.5 करोड़ डोजेस हैज ऑलरेडी बीन एडमिनिस्टर्ड। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जरूर, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको इसको लिखने के लिए आए या फिर कभी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये कॉर्बेवैक्स के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगा, बट आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको आप मॉनसून सेशन बोलते हैं, मॉनसून सत्र कहा जाता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उनको नोटिफिकेशन किया जाता है और मिनिस्टर जो हैं उनका नाम आप याद रख लीजिए, इनकी फोटो यहाँ दी हुई है, श्री प्रहलाद जोशी, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं अभी। और नॉर्म्स के हिसाब से जो सेशन होना चाहिए वो 2nd और 3rd वीक ऑफ जुलाई में होना चाहिए। ठीक है, या तो दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में। और लास्ट सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ था और उसे एंड किया गया था साइन डाई से, इसको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको। वो हुआ था 25 ऑफ मार्च, 25 मार्च को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। तो ऐसे सेशंस जो होते हैं वह लगातार होते हैं, आप सभी को पता है। तो पार्लियामेंट की यदि हम बात करें तो पार्लियामेंट के एक बैठक या एक जो सत्र बोले आप, वह जो साल में होती है, उन दो सत्रों के बीच, ऐसा संविधान में लिखा गया है कि उन दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए 3 सेशन होते हैं, आप सभी को पता है। पहला जो होता है वो बजट सेशन होता है, दूसरे को आप मॉनसून सेशन बोलते हैं और तीसरे को आप विंटर सेशन बोलते हैं। बजट सेशन जो है वो फरवरी और मार्च के बीच होता है। ठीक है, मॉनसून सेशन जुलाई टू अगस्त के बीच होता है और या जुलाई में होता है बोल सकते हैं, और ये नवंबर दिसंबर के बीच में होगा आपका विंटर सेशन। तो 3 सेशंस यहाँ पर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, केवल लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मॉनसून सेशन जो है वो पार्लियामेंट का होने वाला है जुलाई में, और उसमें जब भी कोई सेशन होता है तो वहां पर बहुत सारे डिफरेंट बिल्स को, डिफरेंट मुद्दों को वहां डील किया जाता है। और यदि आपको पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप जो है लोकसभा या राज्यसभा टीवी जरूर देखिएगा। ठीक है, और वहां पर जो प्रोसीडिंग्स चलते हैं उनसे ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन जो है उसे एडजर्न करते हैं। ठीक है, एडजर्न कौन करेंगे? तो एडजर्निंग पावर जो होता है वह होता है चेयरमैन के पास, चेयरमैन ऑफ द हाउस। लोकसभा के
रेस्पेक्ट में आपके स्पीकर एडजर्न करते हैं और राज्यसभा के रेस्पेक्ट में चेयरमैन एडजर्न करते हैं। तो चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यह हमने देखा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 64। ठीक है, तो इसके तहत ये कहा गया है। आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं या पढ़ेंगे तो आपको ये वाली चीजें पता चलेगी। अब एडजर्नमेंट जो होता है वह कुछ इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होता, कुछ समय के लिए उसे स्थगित किया जाता है। लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई जो होता है वह एक सेशन को पूरा का पूरा क्या कर देता है, एंड कर देता है। ठीक है, एक सत्र को पूरा हटा देता है और नेक्स्ट सत्र के लिए उसको जो है नेक्स्ट सत्र लगने तक के लिए, नोटिफिकेशन तक के लिए उसको एडजर्न कर देता है। तो एडजर्नमेंट साइन डाई जो है वो चेयरमैन करेंगे और चेयरमैन के इस एडजर्नमेंट साइन डाई स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं टू एडजर्नमेंट साइन डाई और सेशन वहां पर एंड हो जाता है अप टू द फर्दर नोटिफिकेशन। तो दिस इज एडजर्नमेंट साइन डाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन ऐप और FBI के द्वारा एक ऐप चलाया गया जिसके कारण क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वह उन पर रेड किए गए और 16 देशों में अलग अलग जगह से 800 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ड्रग्स को भी सीजर किया गया है, ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ऑपरेशन का नाम था वह नाम आपको याद रखना है, दैट इज ट्रोजन शील्ड ऑपरेशन। इसको किसके द्वारा चलाया गया, FBI के द्वारा। जो ऐप था, ऐप डेवलप किया गया था, एक कोविटेड ऐप था जिसका नाम है एनोम। तो कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा कि एनोम रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है और ऐसे ही क्वेश्चन UPSC आपके लिए लेकर के आती है। अब ड्रग्स को देख लेते हैं, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। कोकीन, कैनेबिस, एम्फेटामाइंस एंड मेटा एम्फेटामाइंस। ठीक है, ये सारे को क्या किया गया है, सीजर किया गया है और हो सकता है कि इसमें आपको कोई एक ऐसे ड्रग का नाम दे दे, इनके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक और चीज दी गई है कि कैश और क्रिप्टो करेंसीज भी मिले हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज आर द वर्चुअल करेंसीज जो कि क्या होती है, आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होती और इसको डिकोडिंग से क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है या आप अपने हिसाब से उसको परचेस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक एग्जांपल है बिटकॉइन। ठीक है, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट न्यू नॉर्म्स फॉर द डिजिटल कंटेंट। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया है फॉर द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। देखिए यहाँ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लिखा गया है, तो आप जब भी आंसर राइटिंग करें स्पेशली एबल्ड जरूर लिखें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब उन्हें डिसेबल नहीं स्पेशली एबल्ड कहा है। ठीक है, मतलब विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये कहा गया है। और गवर्नमेंट ने इन डिजिटल कंटेंट्स को कहा है कि इट मस्ट फाइंड ऑपरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ एक गवर्नमेंट की वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म की बात की गई है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाए, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वह किसके लिए बनाया गया है और क्या है, ये चीज आपको पूछ सकता है। तो स्कूल स्टूडेंट के लिए है और यहाँ क्या होता है, NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स है उनको क्या किया गया है, अवेलेबल कराया गया है। मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप बोल सकते हैं फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द रैंकिंग्स और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के 22 इंस्टीट्यूशंस को वहां टॉप 1000 में रैंक किया गया है। लास्ट ईयर जो है वो 21 इंस्टीट्यूशन थे और इस साल 22 हो गए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि JNU जो है वो एंटर किया है अमंग द टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज। अब बात करें कि हाईएस्ट किसका है, तो IIT बॉम्बे रैंक्स द हाईएस्ट और इसका जो रैंक है वह है 177, IIT बॉम्बे। देन कम्स द IIT दिल्ली विथ 185, IISc बेंगलुरु विथ 186 रैंक एंड मद्रास विथ 255 रैंक। और ये रैंकिंग्स दी हुई है। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो टॉप है हमारे इंडिया के जो टॉप है
उनको एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा, खास करके जो टॉप में आया है, ठीक है, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई है कि आईआईएससी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी, और ये टर्म्स में कहा गया था अबाउट मोस्ट सिटेशंस पर फैकल्टी मेंबर। तो पर फैकल्टी मेंबर जो साइटेशंस होते हैं उनके हिसाब से आईआईएससी को टॉप में रखा गया है इन द रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि कभी आपको ये पूछा जाए। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है वर्ल्ड की, और यहाँ जरूर कमर्शियल प्रेशर वगैरह का बात किया गया है, बट दैट इज अगेन द पॉलिटिक्स, वो हमें जरूरी नहीं है, हमें जो है वो रैंकिंग जरूरी। ठीक, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और एक ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है रेंगमा नागास। ठीक है, और इन्होंने क्या डिमांड की है? इन्होंने डिमांड की है ऑटोनॉमस काउंसिल की। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कार्बी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाने का जो अपग्रेडेशन का फैसला है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन हो रहा है। रेंगमा नागास जो है वह फर्स्ट ट्राइबल पीपल थे असम में, जिन्होंने ब्रिटिश को एनकाउंटर किया था इन 1839। लेकिन जो रेंगमा हिल्स है उसे अब पॉलिटिकल मैप ऑफ द स्टेट से हटा दिया गया है, और मिकिर हिल्स को, जिसे कार्बी एंग्लोंग कहा जाता था, वह 1951 से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, 1951 में ये ऐसा काम हो गया था, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो बर्मीज इन्वेजन थे ऑफ द असम इन 1816 एंड 1819, उनको रेंगमास ने ही वहां पर जो है वो शेल्टर दिया था अहोम रिफ्यूजीज को। ठीक है, तो बर्मा के इन्वेजन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और अहोम रिफ्यूजी के बारे में भी देख लीजिएगा। देखिए डिटेल बहुत है, एक ही न्यूज में मैं आपको सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑटोनॉमस काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में जरूर बताऊंगा। रेंगमा हिल्स जो है वह पार्टीशन किया गया था 1963 में बिटवीन असम एंड नागालैंड, क्योंकि नागालैंड को वहां बनाया गया था। तो एक और न्यूज मिल जाती है हमें कि 1963 में नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, और जो वहां पे कार्बीज थे जिन्हें मिकिर कहा जाता था 1976 तक, वो जो इंडिजिनस पीपल थे वो थे मिकिर हिल्स के। ठीक है, रेंगमा हिल्स और मिकिर हिल्स को सेपरेट एंटिटी जो है 1951 तक जो थी, अब उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें अलग अलग जो है वह मर्ज करा दिया गया। तो पीपल जो अभी रह रहे हैं वह रेंगमा हिल्स जो के वो कहाँ से है, तो असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मेघालय से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। रेंगमा नागास के बारे में यदि आपको आएगा तो आप जरूर वहां पर लिख सकते हैं, मैच मेकिंग में जरूर पूछता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 6th शेड्यूल क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि 12 शेड्यूल्स है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल बिलोंग्स टू द ट्राइबल एरियाज। जो 5th शेड्यूल है वह आपके इंडिया के 9 स्टेट्स को कवर करता है, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर। लेकिन 6th शेड्यूल जो है वह स्पेशली फॉर द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि चाइना और म्यांमार को बॉर्डर करते हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये जो है ये 4 स्टेट्स को कवर करती है। और इन चारों स्टेट्स में यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं कि 6th शेड्यूल लागू होता है, और यहीं से ही ऑटोनॉमस काउंसिल का या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कंसेप्ट यहाँ आता है। अब 6th शेड्यूल एरिया में द पावर इज टोटली अंडर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो भी गवर्नर है इन स्टेट्स के, उन्हीं के पास ये पावर होती है, लेकिन 5th शेड्यूल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाने का, उन्हें बढ़ाने का, एरिया को घटाने या बढ़ाने का, या उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट का जो एक्ट है वह स्टेट लेजिस्लेटर का एक्ट है, वह दोनों ही इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू नहीं होता और ऑटोनॉमस रीजन्स पे लागू नहीं होता।
या फिर अगर लागू भी होता है तो मॉडिफिकेशंस या चेंजेस एक्सेप्शंस के साथ में, ठीक है। काउंसिल के पास पावर होती है जो सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स दोनों होती है, जैसे कि विलेज कोर्ट को एस्टैब्लिश करना, ठीक है, विलेज कोर्ट को एस्टैब्लिश करना, इस तरह की बहुत सारी इंडिजिनियस पावर उनके पास होती है। फिर हम बात करें तो शेड्यूल्ड जो 6 है उसके तहत 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 4 राज्यों में बनाए गए हैं, जिसमें असम में यहाँ जो एक नाम दिया हुआ है दैट इज कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी है, दीमा हासा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। तो ऐसा करके असम में है, फिर मेघालय में भी आप देखेंगे, त्रिपुरा में भी और मिजोरम में भी। नाम जरूरी नहीं है बट आपको स्टेट्स जरूर याद रखना है। अब इनका जो मेजर इश्यूज है वह ये है कि यदि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ऑटोनॉमस काउंसिल से इन्हें टेरिटोरियल काउंसिल में बदला जाएगा या आप बोल सकते हैं कि अपग्रेड किया जाएगा, तो इनके बहुत सारे जो अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शन है, वह इनसे छीने जा सकते हैं। इसी का ही विरोध ये कर रहे हैं और आपको आई होप कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस काउंसिल जो है उसके बारे में बहुत अच्छी अब जानकारी हो गई होगी। आप और पढ़ सकते हैं, यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की बुक में आपको और डिटेल में इसमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है उसमें कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ को 8.3% माना है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वह 8.3% होगी इन द फिजिकल ईयर बिगिनिंग इन अप्रैल 2021। ये वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है। देखिए ये फोरकास्ट है और जो जून में उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो अब यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनका ये जो रिलीज है दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। बैंक ने ये भी कहा है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एक्सपांड होगी एट 5.6% इन 2021। तो यहाँ से भी आपको चीजें कुछ डेटाज मिल गए, यहाँ से भी आपको लिखना पड़ सकता है। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का भी नाम दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में एक ग्रुप होता है, ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है डेविड मालपास। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, डेविड मालपास इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट। अगर आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में और डिटेल में जानना है, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू गो टू द आवर प्लेलिस्ट और पेपर 7 में वहां आप वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लीजिएगा, वहां हमने डिटेल में उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज एन एडिटोरियल न्यूज और आर्टिकल यहाँ आया हुआ है अबाउट द जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोमिक सीक्वेंसिंग को पेंडेमिक फाइट के लिए कहा गया है। ऑथर ने ऐसा सजेस्ट किया है कि इंडिया जो है वो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हमें इमर्जिंग वेरिएंट्स को खास करके देखना है, जो नए नए वेरिएंट डेवलप हो रहे हैं इस वायरस के, तो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, खास करके यूएस और यूके का, जहां पर वैक्सीनेशन जो है वह तो वाइडली कवर्ड किया ही गया, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ इस जीनोम सीक्वेंसिंग को भी वहां स्टडी में इंक्लूड किया गया ताकि नए वेरिएंट्स के खिलाफ जो है वह एक्शन लिया जा सके और प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां अडॉप्ट किए गए ताकि वह इतने अच्छे से कोप अप कर पाए ड्यू टू दिस ओवर दिस पेंडेमिक। इंडिया को भी सजेशन दिया है ऑथर ने कि दे मस्ट कंसंट्रेट ओवर दिस जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। इसके बारे में और चीजें हमने बात की थी, आप प्रीवियस के जो हमारे न्यूज डिस्कशन है उसको जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली आप जरूर न्यूज को देखिए। कुछ खबरें लिंक्ड होती हैं जिनको मैं बार बार कवर नहीं करता, तो वहां से जाकर के आप इन्हें देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द टेक्सटाइल यूनिट्स और भारत के जो 3 टेक्सटाइल क्लस्टर्स के बारे में यहाँ बात की गई है, कानपुर, चेन्नई, कांचीपुरम एंड ऑल्सो द गुजरात एंड पंजाब सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा गया है कि कोविड के कारण इनका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोन के जो अमाउंट है वह इनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन अब बन चुका है। अब टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात करें और अपैरल इंडस्ट्रीज की बात करें, अपैरल का मतलब होता है रेडीमेड गारमेंट्स,
वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है टू एंड 10.5 करोड़ इंडियंस और 2% ऑफ द जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करती है। तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब इन्हें क्या करना पड़ रहा है, अब इन्हें बहुत ज्यादा फॉल बैक हो गया है और इनकी जो हालत है वह अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ऐसा इस आर्टिकल में सुझाया गया। ठीक है, आप जरूर यहाँ देख लीजिएगा कानपुर को क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। रिलेटेड टू दिस टेक्सटाइल इनको एक नाम से और जाना जाता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। कानपुर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कौन सी सिटी कहा जाता है इंडिया। अब एक फ्रंट पेज में एक पिक्चर आई हुई है, एक एलिफेंट की पिक्चर है और इसके नेजल स्वैप लेने का एक प्रोसीजर यहाँ किया जा रहा है। ये जो पिक्चर है, जब मैं पीडीएफ शाम को अपलोड करूंगा तो आप सभी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वह देख करके ये जरूर कमेंट करेंगे कि ये पिक्चर कौन से सेंचुरी की है। ठीक है, कहाँ की पिक्चर है, किस वाइल्ड लाइफ एरिया को यह बताया गया है। तो पीडीएफ में आप जरूर देखिएगा, फ्रंट पेज की न्यूज है और कमेंट करिएगा। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि वहां हम शाम को आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं ऑफ द हिंदू, ये फ्री है पूरा, और क्विज भी हम डेली करंट अफेयर्स की वहां लेकर के आते हैं अलोंग विद द छत्तीसगढ़ स्टेट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस न्यूज आर्टिकल में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी और न्यूज आर्टिकल को हमने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।